कहीं बाढ़ भूकंप आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही शुरुआत है धरती के परिवर्तन होने का? क्या धरती पर यह सारी घटनाएं मानव जाति का नामो निशान मिटा देने वाले हैं? क्या इन्हीं सब घटनाओं का वर्णन पुराणों में किया गया है? क्या यही सब संकेत कलयुग के अंत होने का है? क्या घोर कलयुग का शुरुआत हो चुका है? और क्या जन्म लेने वाले हैं भगवान विष्णु? क्योंकि इन्हीं सब संकेतों के बारे में भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों, यह बात हम सबको पता है कि कलयुग के अंत होने का संकेत पृथ्वी के चारों धाम से देखने को मिलेगा। कलयुग का धाम माना जाता है जगन्नाथपुरी धाम, इसलिए दुनिया में कुछ भी होने से पहले प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों को सबसे पहले संकेत देकर सतर्क करते हैं। जगन्नाथपुरी धाम हिंदू आस्था का प्रसिद्ध धाम माना जाता है। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं। हिंदू मंदिर की भव्यता का अंदाज़ा इस बात पर ही लगा लीजिए कि इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई बना हुआ है। बात अगर उस रसोई के चमत्कार की करें तो हर कोई हैरान हो जाता है उस रसोई के चमत्कार को देखकर। इस मंदिर का प्रांगण सबसे बड़ा है। यहाँ पर हजारों से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं हर साल। जगन्नाथपुरी मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा 3 रथ यात्रा निकाला जाता है, जो अपने पवित्रता के साथ चमत्कारी भी होता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो समस्त संसार के देवी देवता उस रथ यात्रा में शामिल हो गए हों। एक रथ में भगवान जगन्नाथ विराजे होते हैं, दूसरे रथ पर बहन सुभद्रा और तीसरे रथ पर भाई बलदेव विराजमान रहते हैं। दोस्तों, इन दिनों जगन्नाथपुरी मंदिर में एक ऐसी घटना घट रही है जिसे देखकर हर कोई अचंभित हो रहा है, क्योंकि ऐसा घटना आज से पहले कभी नहीं घटा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या भगवान जगन्नाथ फिर से किसी अनहोनी के होने का संकेत दे रहे हैं, या फिर वह अपने भक्तों को सतर्क कर रहे हैं किसी बड़े अनहोनी से बचने के लिए? आखिर कौन सी है वह घटना? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, GLI टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। जैसा कि दोस्तों हमने पहले ही आप सभी को बताया है कि जगन्नाथपुरी मंदिर दुनिया में होने वाले अनहोनी का संकेत देता है। इस बार भगवान जगन्नाथ हमें कौन सा संकेत देना चाहते हैं, इस बारे में किसी को नहीं पता। भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने साफ वर्णों में यह भविष्यवाणी किया था कि जब कलयुग का अंत होगा तो जगन्नाथपुरी मंदिर में अनेक घटना घटित होगा और भगवान जगन्नाथ हमें बार बार घटनाएं घटने का संकेत देंगे। और तो और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि उन्होंने इस बारे में भी भविष्यवाणी किया है कि जब कलयुग का अंत सबसे निकट होगा तब जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर कौन से घटनाएं घटने का संकेत देखने को मिलेगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिर वह कौन सी संकेत मिली है जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर से, जिसे जानकर पूरी दुनिया हैरान और अचंभित है। दोस्तों, अभी हाल ही में जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में कई सारे चूहे घुस आए हैं और सभी चूहों ने मंदिर के गर्भगृह को इतना क्षति पहुंचाया है कि उसका हालात देखकर मंदिर के पुजारी और अन्य लोग हैरान हो गए हैं। आपको बता दें कि चूहों ने भगवान जगन्नाथ की वस्तुओं को भी नष्ट कर दिया है।
मंदिर के पुजारी और सभी लोगों को इस बात का भय सताने लगा है कि कहीं यह चूहे भगवान जगन्नाथ के काठ की मूर्तियों को नष्ट न कर डालें। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के मंदिर के नियमों अनुसार मंदिर के अंदर चूहों का मारना अशुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर एक अनुष्ठान किया जाता है जिसे खसपादा कहा जाता है। 20 मार्च को जगन्नाथपुरी मंदिर में खसपता यानी कि अनुष्ठान का तैयारी चल रहा था। जैसे ही मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ का अनुष्ठान कराने के लिए मंदिर के गर्भगृह में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चूहों ने उनके वस्त्रों को नष्ट कर डाला है। मंदिर में चढ़ाए गए प्रसाद को भी उन्होंने खा डाला था और चारों ओर उनके मलमूत्र पड़े हुए थे। मंदिर के श्रेष्ठ पुजारी ने इसके बारे में बताया कि जब मंदिर के गर्भगृह का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता है तो सभी चूहे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। मंदिर के प्रशासन ने हाल ही में चूहों, कबूतरों और बंदरों से निपटने का एक अलग ही रास्ता अपनाया था। उन्होंने चूहों, कबूतर और बंदरों को भगाने के लिए एक भक्त द्वारा दिए गए मशीन का उपयोग किया था। उस मशीन से ऐसा धुन निकलती थी जिससे सभी चूहे और कबूतर, बंदर मंदिर के अंदर से बाहर निकल जाते थे। परंतु इस बात से मंदिर के पुजारी नाखुश थे क्योंकि उनका कहना था कि ऐसा करने से भगवान जगन्नाथ और अन्य देवी देवताओं के नींद में विघ्न पड़ता है। इसीलिए उस मशीन को तुरंत वहां से हटवा दिया गया। दोस्तों, आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से ही हर सुबह भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा के काठ की बनी मूर्तियों को सजाया जाता है। पुजारियों का कहना है जगन्नाथपुरी मंदिर 2 साल के लिए बंद हो गया था, जिसके कारण मंदिर के अंदर जो चूहों की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों, अब जान लेते हैं भविष्य मालिका की उन भविष्यवाणियों के बारे में जो जगन्नाथपुरी मंदिर में घटने वाली उन घटनाओं का संकेत दे चुका है। दोस्तों, भविष्य मालिका ताड़ के पत्ते पर लिखी गई एक किताब है जिसे संत अच्युतानंद दास और 5 संतों ने मिलकर लिखा है। उस किताब के अंदर संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने जितनी भी भविष्यवाणियाँ की हैं वह सभी सच हो रही हैं। कहा जाता है कि जिस दिन जगन्नाथपुरी मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हुआ था उस दिन फनी नाम का एक समुद्री तूफान आया था जिसकी वजह से चारों ओर तबाही मचा था। उसके बाद मंदिर का ध्वज फट गया था जिसकी वजह से कोरोना महामारी जैसे भयानक बीमारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था, जिसमें हजारों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ऐसे बहुत से संकेत देखने को मिला जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर। जैसे मंदिर की अवस्थाएं देखी गईं, मंदिर के अंदर खून के छींटे मिले, मंदिर के गुंबद से एक किन्नर ने कूदकर आत्महत्या भी कर ली थी। हालांकि इन सभी घटनाओं के बाद जगन्नाथपुरी मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। मंदिर के ध्वज का फटना, भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा के वस्तुओं का जलना, कल्प वृक्ष का गिरना, यह सारे ऐसे संकेत हैं जो पहले भी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर से मिल चुके हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अब भगवान जगन्नाथ इन चूहों के घटना से कौन सा महाप्रलय का संकेत दे रहे हैं या किसी को नहीं पता। जगन्नाथपुरी मंदिर की रथ यात्रा का रहस्य और चमत्कार। दोस्तों, हर साल जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर से 3 रथ यात्रा निकाला जाता है। सबसे आगे भाई बलदेव, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा होता है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए हजारों से ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा रहती है।
क्योंकि इस रथ यात्रा को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसे देखने से ही मात्र इंसानों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ को जिस कुएं के पानी से स्नान कराया जाता है वह कुआं साल में केवल एक बार ही खोला जाता है। कहा जाता है कि इस स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं, जिसके कारण वह 15 दिन के लिए विश्राम करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर से लोग भगवान जगन्नाथ के इस रथ यात्रा को देखने के लिए उपस्थित होते हैं, क्योंकि इसका चमत्कार पूरे विश्व में फैला हुआ है।